कॉलेज के एक्सेलेंस प्रिंसिपल साहब जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब को हमारी शाहनशीन पर तशरीफ फरमाने की दावत देती हूं। सर, आज एनएसएस डे प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पर एनएसएस कैंप के जो तलबा हैं, तालिबात एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, उनको भी यहाँ पर इनवाइट किए सर। तो यहाँ पर एनएसएस वॉलंटियर्स भी जमा हैं जिनका ऑलरेडी डिग्री हो चुकी है, फिर भी मैं उनको इनवाइट की सर आज कि कोई नमाज नमाज आप सर्टिफिकेट्स दिए हैं। मैं शाहनशीन पर हमारे तमाम लेक्चरर्स को इनवाइट करती हूँ कि वो शाहनशीन पर तशरीफ लाएं। एनएसएस यूनिट 1 कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एस रामलू सर को मैं इनवाइट करती हूँ शाहनशीन। अरे 1 2 3 एनएसएस डे नेशनल सर्विस स्कीम, इस स्कीम के तहत मैं पॉलिटिकल साइंस के एचओडी जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब को दावा देती हूँ और वाइस प्रिंसिपल साहब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब को शाहनशीन पर दावा देती हूँ। 1 2 3 मारो 1 2 3 1 क्लास एनएसएस के होना चाहिए 1 2 3 क्लियर करो। अरे यार क्या हो सकता है बापू सही में क्लीन नहीं आ रहा था सर। सबसे पहले तकारीर के जो मनात यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर रोजा वाईफाई का पासवर्ड निकाल असिया के स्टूडेंट हैं, असिया के एनएसएस वॉलंटियर में रोजा को दावत देती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। एनएसएस क्या है इसके बारे में चलो क्या है एनएसएस। अरे फर्स्ट ईयर की अच्छी एनएसएस आले जनाब प्रिंसिपल साहब, अजीज लेक्चरर्स और मेरे प्यारे साथियों, नासाज़े फिज़ा है नासाज़े तरन्नुम, नासाज़े फिज़ा है नासाज़े तरन्नुम, हाज़िराने जलसे को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर एनएसएस का प्रोग्राम मनाने के लिए जमा हुए हैं। एनएसएस का मतलब नेशनल सर्विस स्कीम है, हुकूमत हिंद गुजरात कराए और नौजवान खेलकूद की मदद से है। ये 2+ बोर्ड की सतह पर 11वीं जमात के तालिब इल्मों और नौजवानों और कॉलेजों की सतह पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पोस्ट ग्रेजुएट के तालिब इल्मों नौजवानों को हुकूमत की ज़ेरे क़यादत में कम्युनिटी सर्विस में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए मौका फराहम करती है। रज़ाकाराना कम्युनिटी सर्विस के जरिए तालिब इल्म नौजवानों की शख्सियत, उनके किरदार की नशो-नुमा करती है, जो उनका बुनियादी मकसद है। एनएसएस का आगाज़ 1969 में 37 यूनिवर्सिटियों में किया गया था, जिसमें तकरीबन 40,000 रज़ाकार शामिल थे, जो अब 657 यूनिवर्सिटियों और 2+51 काउंसिल डायरेक्टरों में फैल चुका है, जिसमें 20,669 कॉलेजेस, तकनीकी इदारे और 11,988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। आगाज़ से लेकर अब तक 7.4 करोड़ से ज़्यादा तलबा ने एनएसएस से फ़ायदा उठाया है। एनएसएस रज़ाकारों और नौजवानों का मकसद कौम की खिदमत करना है, अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए खिदमत अंजाम देना है, लोगों में खुद मुख्तफी तालीमी दिलचस्पी, सियासी शौर बेदारी, हुकूमती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए राग़िब करना है। हुकूमत की जानिब से जितने भी स्कीमें बनाई जाती वो तमाम अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए ही बनाई जाती है। एनएसएस प्रोग्राम का मकसद तालिब इल्म नौजवानों की जिस्मानी और दिमागी सलाहियत को उभारना है। इसके जरिए कौम की खिदमत करना है, गाँव और देहातों में तालीम और सेहत को फ़रोग़ देना है, शदरकारी में इजाफा करना है, माहौल को साफ सुथरा रखना है, खेल कूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, अपनी सलाहियतों को उभारना, हुकूमती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आज़ाद व खुदमुख्तार मुल्क के शहरी होने के नाते हमें इस स्कीम में हिस्सा लेना चाहिए और इस स्कीम के रज़ाकार बनना चाहिए, जिससे हमारा भी फायदा हो सकता है और अपने मुल्क के अवाम का भी हम फायदा कर सकते हैं। इस स्कीम के रज़ाकार बनने के बाद हम हिंदुस्तान के रस्म रिवाज, तहजीब व तमद्दुन, ज़ुबान व सक़ाफ़ती कल्चर्स के बारे में वाकिफ़ हो सकते हैं। मुल्क में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती, फ़िरक़ा वाराना, हम
आएंगी को कायम रख सकते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मोहब्बत और पुलिस के जज्बे को उभार सकते हैं। अगर हम इन तमाम मकासद को पूरा करें तो हमारे मुल्क की सियासी, माशी, समाजी तौर पर तरक्की हो सकती है। ना कहते हुए मैं अपनी छोटी सी तकरीर का इख्तिताम शेर पर करना चाहती हूँ। तमन्ना अगर दिल की हो तो कर खिदमत कौम की, तमन्ना अगर दिल की हो तो कर खिदमत कौम की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजीने में जदा। रोजा देखिए सर, ये अजीज तलबा और एनएसएस वॉलंटियर्स, अभी जो रोजा जो है ना, एनएसएस क्या है इस पर तौर की कलिमात पेश कर रही थी। एनएसएस क्या है, एनएसएस के बारे में ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जानिब से, कहाँ से, ये नेशनल लेवल पर कौमी सतह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एनएसएस का क़याम अमल में आया और इसका मकसद है कौमी खिदमत, कौम की खिदमत, सर्विस, नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू। ये क्या है, एनएसएस का मोटो है, यानी एनएसएस का नस्बुल ऐन, एनएसएस का नस्बुल ऐन क्या है, नॉट मी बट यू, मेरे लिए नहीं आपके लिए, बल्कि आपकी नबीरा से मैं बस करती हूँ, क्यों आए हैं। शेख तशरीफ पर तशरीफ फरमा जनाब सदर मुदर्रिस साहब और मेरे असातिज़ाए साहिबीन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनएसएस से मुराद कौमी खिदमत स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम। इस स्कीम के तहत मुआशरे में होने वाले वाक़ियात और इस स्कीम में हिस्सा लेने वाले अफराद मुआशरे या कम्युनिटी जाकर वहाँ की साफ सफाई, खून का हदिया, शजरकारी जैसे अफ़आल को पूरा करते हैं। इस स्कीम के तहत कौम के नौजवान इस सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं और नौजवानों की शख्सियत की तरक्की यूथ प्रोग्राम और वज़ारत खेल भारत सरकार की जानिब से ज़ेर अमल प्रोग्राम है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें 7 दिन का कैंप रखा जाता है ताकि इसमें नौजवानों को तालीमी तरक्की के साथ साथ समाजी तरक्की भी हो सके। गाँव की साफ सफाई करे ताकि गाँव वाले सेहतमंद रहे और हुकूमत की स्कीमात पर अमल आवारी हो, और तालीमी, समाजी, शऊरी, बेदारी प्रोग्राम जैसे सरगर्मियाँ अमल में आई हैं। हम सबको चाहिए कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और सेहतमंद माशरे की तशकील को यकीनी बनाएं। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर के साथ मुकम्मल करना चाहती हूँ। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी आखिर शाम कब आ जाए। मैं तो तलाश करती हूँ ऐसे मौके को दोस्त, मैं तो तलाश करती हूँ ऐसे मौके को दोस्त कि मेरी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए। वेरी गुड। एनएसएस यूनिट 3 के कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद मुजफ्फर अली साहब को मैं टीम पर दावत देती हूँ कि एटीट्यूड रख जा, बिल्कुल रख जा। अगले तकरीर के लिए मैं शहजी नाज को दावत देती हूँ। शहजी नाज की सच एनएसएस के पास लेफ्ट पर समझे ना जी, चलो तुम्हारे बड़ा और मेरा आगे तुम ज़्यादा प्रिंसिपल अंकम फारूकी सर, मोहम्मद गौस सर और तमाम असातिज़ा को और मैं तमाम साथियों को एनएसएस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। हार और जीत तो अपने अंदर होती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, कौमी खिदमत स्कीम, कौम में तालिबे इल्म की क्या क्या जिम्मेदारी है हमें जानना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। जैसे कि एनएसएस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 को हुई और एनएसएस की शुरुआत, खामोशी का मुजाहरा करें। एनएसएस की शुरुआत करने का मकसद तालिबे इल्म के समाज के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना और अपनी जिम्मेदारी को अपने दूसरों तक बतलाना। और जैसे कि मध्य प्रदेश में एनएसएस की शुरुआत 1969 को हुई। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में 1969 को होने के बाद इसके 2 यूनिवर्सिटियों में एनएसएस की शुरुआत हुई थी। बाद में उसकी 7 यूनिवर्सिटियों में एनएसएस की शुरुआत हुई और 1988 ईस्वी में 10+2 भारत सरकार ने सोचा
आगे इसको एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको स्कूल में भी शामिल कर सकते हैं, कॉलेजेस में भी शामिल कर सकते हैं। इसीलिए 10 क्लास 2 यानी कि 10 से 12 तक की भी सर्विस स्कीम रखा गया और इसमें इस नेशनल सर्विस स्कीम जो हम अटेंड करते हैं कैंप वगैरह, इसमें A, B और C सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और भारत सरकार ने सोचा कि इसको क्यों ना स्कूल और सिलेबस में भी ऐड कर दिया जाए और एनएसएस को ऑर्गेनाइज भारत सरकार करती है। और समाज में एनएसएस का मतलब है समाज में होने वाली जिम्मेदारी को समझना और लोगों को इसके बारे में बताना और अपनी साफ सफाई, अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखना। जिस तरह से एनएसएस का मकसद है, एम है, तालीम हासिल करने वाले तुलबा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना। एनएसएस का मोटो यानी कि नारा है नॉट मी बट यू, मेरे लिए नहीं आपके लिए। इसका मतलब ये है कि जो भी एनएसएस वॉलंटियर्स होता है, जो अपना नजरिया रखता है, उस नजरिए को पेश करना और हमें चाहिए कि उनके नजरिए को अप्रिशिएट करें। जिस तरह से नेशनल सर्विस स्कीम की एक्टिविटीज होती है, जनरल अवेयरनेस, ब्लड डोनेशन, नुक्कड़ नाटक, इस तरह के कैंप्स भी अटेंड करना पड़ता है और इस तरह की एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है। और एनएसएस वॉलंटियर्स की हमें चाहिए कि हिम्मत अफजाई करें। और सबसे पहले एनएसएस का आइडियल स्वामी विवेकानंद को माना गया। 1885 में स्वामी विवेकानंद को एनएसएस का आइडियल माना गया था। और जैसे कि हमारे पास एनएसएस का बैच होता है, सिर्फ वो एक बैच नहीं है, उसका मकसद भी है, उसका कुछ उसकी कुछ बारे में मेन बातें भी है। जैसे कि एनएसएस में जो 8 लकीरें होती है, रेखाएं होती है लाल रंग की, इसका मतलब दिन और रात में जो 24 घंटे होते हैं उसके 8 पहर का मतलब होता है जब भी हमें एनएसएस में जो भी हमारे लिए जिम्मेदारी हमारी जब भी जरूरत हो, हमें अपने देश की रक्षा करने की, हमें उसका हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। जो गहरा नीला रंग होता है वो इस दुनिया का छोटा हिस्सा है जिसमें देश की मदद के लिए हमेशा आगे रहना पड़ता है। इसका मतलब वो है विलेज कैंप का एक्सपीरियंस भी होता है एनएसएस वॉलंटियर को, और जिसमें साफ सफाई का ख्याल रखना, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना, सेहतमंदी का ख्याल रखना। और जैसे कि गैस वाले चूल्हे होते हैं, जिस तरह हम लकड़ी के चूल्हे जलाने से पोल्यूशन होता है, इसी तरह के चूल्हे का इस्तेमाल ना करें, गैस वाले चूल्हे का इस्तेमाल करें। कैंप में एनएसएस वॉलंटियर को जब लेकर जाते हैं तो ये सब बातों को बताया जाता है। और 7 डेज के कैंप में साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है और सॉन्ग गाया जाता है। और वहाँ पर सिर्फ वो ही नहीं होती, हर चीज एक्सपीरियंस होती है, उसमें हर चीज का हमें एक्सपीरियंस हासिल करना होता है। और जिस तरह से हमें HIV और एड्स बीमारियों के बारे में भी बताया जाता है। आज हम लोग एनएसएस डे मना रहे हैं। एनएसएस का एक मेन आइटम डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के बगैर एनएसएस डे मनाएंगे तो कैसा? इतनी अच्छी स्पीच दे रहे हैं और आप अपनी बातें कर, खामोश बैठिए और सोचिए। बाजू वाले से बिल्कुल बात मत कीजिए, व्हाट्सएप से खाली बात कर सकते हैं, आवाज से बात कीजिए। चैट करो। एनएसएस वॉलंटियर को जब 7 डेज के कैंप में लेकर जाया जाता है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वहाँ के गांव वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनको HIV और एड्स जैसी बीमारियों के बारे में बताया जाता है और सेहतमंदी का ख्याल किस तरह रखें वो भी बताया जाता है। और जिस तरह से जो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है उनको बताया जाता है कि इस चीज का इस्तेमाल ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें। और जिस तरह से इसके बेनिफिट्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ब्रेव पर्सन, अपने अंदर बहादुरी आती है और हेल्पिंग नेचर, दूसरों की मदद करने का एहसास होता है, जज्बा पैदा होता है, लीडरशिप क्वालिटी, हर चीज को बढ़ावा देते हैं और फिजिकल मेंटल स्ट्रॉन्ग इंक्रीज भी होती है। इसी तरह के बेनिफिट्स एनएसएस वॉलंटियर्स में पाई जाती है। एनएसएस वॉलंटियर्स को मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने इस एक्सपीरियंस को महसूस किया होगा और आगे भी अपनी एनएसएस वॉलंटियर का जो जज्बा है वो कायम रखे। इस तरह से मैं अपनी छोटी सी तकरीर को एक शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की आखिरी रात आ जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश है अब जिंदगी में कि मेरी पूरी जिंदगी एनएसएस में निकल जाए। आप खूब शहजीन, वेरी गुड, अच्छी
बातें बताई आपने भाईजान कि एनएसएस का मोटो क्या है, एनएसएस का मकसद क्या है, एनएसएस की अहमियत क्या है। प्लीज सारे एनएसएस फ्लैग्स। हाँ स्टार्ट हो गया, आप लोग स्टार्ट करना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्टार्ट रेकॉर्डिंग। स्टार्ट बोलने के बाद भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से क्लैप्स लेना है, वो भी मैं स्टार्ट बोलने के बाद। स्टार्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सीक्वेंस नहीं आ रही तो सीक्वेंस नहीं मालूम, लोग फिर से होशियार हैं। सीक्वेंस आना चाहिए लैब्स में कभी भी, याद रखो। और बातें कर रहे हैं बाहर जाइए, जिनका अहम काम है, मोबाइल में फोन आ रहा है किसी का या फिर बाजू वालों से कुछ पूछना है, तो दोनों भी बाहर जा सकते हैं, बाहर जाके बातें करिए, डिस्टर्ब मत करिए। डिसिप्लिन अभी कहा गया, डिसिप्लिन के बारे में, हाँ सर्विस के बारे में, खिदमत के बारे में गौर से सुनिए सब क्या है। तो देखिए उसके बाद में तकरीर के लिए अफशान बेगम बीजरसी सेकंड फर्स्ट ईयर है ना, सेकंड ईयर। प्रिंसिपल सर और लेक्चरर्स और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है मंजिल आसमानों में। आज हम एनएसएस प्रोग्राम मनाने के लिए जमा हुए हैं। मुझे इस टॉपिक पर अच्छा मौका मिला है कि मुझे इस टॉपिक पर मैं बताऊं आप तमाम को। आज के टॉपिक का नेम है रोल ऑफ यूथ इन एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, कौमी खिदमत स्कीम में नौजवानों का किरदार। ये स्कीम का आगाज 24 सितंबर 1969 को हुआ। ये मुख्तलिफ तरीकों से तालिब इल्म के लिए और मुआशरे के लिए बहुत फायदेमंद है। यानी इस स्कीम का मकसद है कि स्टूडेंट के अंदर पढ़ने की सलाहियत, बढ़ना चाहना और आयत करना और काबिलियत को अपनी जाहिर करना और लीडरशिप वाली स्किल अपने अंदर को उभार करना। यानी एनएसएस जो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है और स्टूडेंट का हर एक जरूरत के लिए काफी काम करती है। और एनएसएस जो है स्टूडेंट्स इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। यानी अभी हम डिग्री में हैं तो हमें +2 के सर्टिफिकेट आता है, अगर हम पीजी करते हैं तो ना पीजी के लिए भी अपने को ये सर्टिफिकेट काम आता। एनएसएस से हम खाली हिंदुस्तान में भी इसका फायदा उठा सकते हैं और दूसरे ममालिक में भी हम इसका फायदा उठा सकते हैं एनएसएस के जरिए। एनएसएस 120 आवर्स काम करती है, 120 आवर्स काम करती है, जिसमें 20 आवर्स इसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स क्लासेस रहते हैं और 100 इसके कम्युनिटी वर्क्स होते हैं, जिसमें ये काम करती है। एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि तुम। यानी सिर्फ मुझे ही इस स्कीम का फायदा नहीं उठाना है, बल्कि आप तमाम को इस स्कीम का फायदा उठाना है। और एनएसएस हमारे तालिब इल्म के ज़हनी सलाहियत को आगे बढ़ाती है और जो अंदर तालिब इल्म के अंदर जो ज़हनी सलाहियत होती है उसको उजागर करती है। एनएसएस के हमें इतने अच्छे फायदे मिल रहे हैं। एनएसएस का आगाज 1969 को हुआ था, तो जिसमें 37 यूनिवर्सिटीज थे और अब तकरीबन जिसमें 40,000 यानी वॉलंटियर्स शामिल थे। लेकिन अब के मौजूदा हालात में 657 इसमें यूनिवर्सिटीज है एंड +2 एंड 51 इसके काउंसिल में जो फैल चुके हैं और इसमें ये कॉलेजेस में ये वो स्टूडेंट्स के लिए फायदा करती है। और आज इसके जो भरपूर स्टूडेंट्स फायदा उठा चुके हैं वो 7.4 मिलियन है। तो हमें भी चाहिए कि इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं। और इस्लाम में भी बताया गया है कि अत्तहरुल शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। और एक हदीस आपको बताते चलूं कि तनज़्ज़ुफ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीर, साफ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ सुथरा मजहब है। यानी सिर्फ हमें ये कॉलेजेस के लिहाज से और इसके बारे में पता चला है, बल्कि हम साफ सफाई करेंगे, अपने मुआशरे को ही वो साफ करेंगे। लेकिन इस्लाम में भी
और कचरा है, अगर दो दोस्त है एक मौज का छिलका खाकर फेंक देते हैं तो अपन उसको उठा लेना, ना कि हम शर्मिंदगी फील करने अपने आप को कि मेरी इंसल्ट होगी, उससे बेहतर है अपन कचरा उठाना। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए रह जाते हैं। तो हमें जिससे हम मदद करने से यानी हमें नेकी भी हासिल होती है, अपना काम भी करते हैं हम नेकी भी हासिल होती है, जिसमें हमारी जन्नत अच्छे से बन सकती है। तो हमें ये स्कीम के लिए बहुत फायदेमंद है और अपने हम स्टूडेंट से इसका बहुत भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमें मौका दिया जा रहा है तो हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी मुख्तसर तकरीर को एक शेर पर खत्म करती हूँ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त बदलना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों के बुरा करने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। और तो बख्शा बहुत आपके अशआर शेर भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, आज के दिन की मुनासिबत से था। उसके बाद सबीना बेगम BA फर्स्ट ईयर। आली जनाब प्रिंसिपल साहब, अजीज लेक्चर और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर कौम माती स्कीम NSS नेशनल सर्विस स्कीम हुकूमत हिंद वज़रात बराए अमवात नौजवानों हुकूमत खेल की एक मरकजी सेकेंड स्कीम है जो +2 बोर्ड की सतह पर स्कूलों की 11वीं और 12वीं जमात तालिब इल्म नौजवानों और हिंदुस्तान के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सतह पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के तालिब इल्म नौजवानों को हुकूमत की ज़र-क़यादत कम्युनिटी सर्विस की मुख्तलिफ सरगर्मियों में प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका फराहम करते हैं। रज़ाकाराना कम्युनिटी सर्विस के जरिए तालिब इल्म नौजवानों की शख्सियत और किरदार की नशोनुमा करते हैं। बुनियादी मकसद है NSS का आगाज़ 1969 में 35 यूनिवर्सिटियों से किया गया था, जिसमें तकरीबन 40,000 रज़ाकार शामिल थे। जवाब 676 यूनिवर्सिटियों और +251 काउंसिल्स डिपार्टमेंट्स ने फैल चुका है, जिसमें 20,669 कॉलेजेस तकनीकी इदारों में और 11,988 सेक्रेटेड स्कूल शामिल हैं। आगाज से लेकर अब तक 7.4 करोड़ से ज़्यादा तालिबे NSS से फायदा उठाए हैं। नेक्स्ट मैं मेराज को दावत देती हूँ कि वो अपने कैंप के दौरान मेराज ने जो महसूस किया अपने तासुरात पेश करेंगे। मेराज अपने तासुरात मेरा नाम मिराज तरन्नुम है। मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। अब मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैं इकोनॉमिक्स PG कर रही हूँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा प्रिंसिपल सर और NSS कोऑर्डिनेटर रामलू सर, आयशा मैडम और मुजफ्फर सर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 20 मार्च 2023 को जब कैंप के लिए भोती बी को गए थे, जब हमारे साथियों तकरीबन 30 बच्चे थे, तो हम लोग जब भोती बी को गए तो वहाँ के सरपंच ने वहाँ जाते ही हम लोग को करंट का इंतज़ाम नहीं था, तो हम लोग करंट की सहूलियत फराहम की और इसके बाद हम लोग वहाँ के स्कूल को साफ़ किया। और इसके बाद हम लोग जब भी सुबह काम करना होता तो रात में उसका शेड्यूल बना लेते थे कि क्या करना है हमें सुबह। तो आयशा मैम हमारी मदद करते थे, जिसमें हम रात में ही सुबह खाना जो बनाना है उसके लिए हमारे साथियों को बोल देते थे। सब लोग बखूबी अच्छा से किरदार निभाए और गांव के लोग हम लोग से बहुत खुश हुए। और
सुबह का खाना नाश्ता करके सुबह सुबह हम ठंडे ठंडे ही गाँव में निकल जाते थे सर्वे के लिए। और सर्वे के लिए जब हम जाते थे तो लोग अपना डाटा देने के लिए बहुत हिचकिचाते थे, हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग उनको अपनी तरफ राब्ता करते हुए, राग़िब करते हुए हम लोग उनसे डाटा लिए। और वहाँ गांव में बहुत सी बच्चियाँ थी जो अपना डाटा देने के लिए कुछ कमी महसूस कर रही थी। वो लोगों से पूछा गया कि आप लोग कुछ पढ़े हैं, तो वो लोग हाँ 10th करे, इंटर करे। उसके बाद बोले क्या कर रहे, हमारे घर पे नहीं भेजे, हम इसलिए कुछ भी नहीं करें। और गर्ल्स तो गर्ल्स, बॉयज़ को भी बोले आप क्या कर रहे, बोले तो वो लोग बोले कंपनी में कर रहे, या फिर मैकेनिक कर रहे, या फिर होटल में कर रहे, कुछ कर रहे। तो उन लोग को बोले कि हाँ, तो उन लोगों का कुछ रिजल्ट वो कुछ नहीं था, उन लोग की प्रॉब्लम थी। तो गाँव के लोगों में जब हम सर्वे के लिए गए थे तो वहाँ पे जो गंदगी होती थी हम उसको बताते नहीं थे, अमली तौर पर खुद करके दिखाते थे वो गाँव लोग को। और गाँव में जो साफ सुथरी का माहौल था वो सब हम लोग ने साफ किया। सुबह सुबह जहाँ पर कचरे की गाड़ी नहीं आती थी, वहाँ पर जहाँ पर नहीं आता था वो उसको जाके हम गाँव में जो भी जरूरत होती थी वो सरपंच सर को बताते थे, जिसकी वजह से उन लोगों की जरूरत पूरी होती थी। हमारे एनएसएस कैंप 2 के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर आयशा बेगम एक उस्ताद का रोल नहीं बल्कि माँ का रोल अदा किया है मैम ने। अभी मानना हम लोग सुबह फजर की नमाज के बाद वहाँ के पीपीटी सर आते थे जो कि योगा पीटी सर जो आके योगा कराते थे, और सुबह सवेरे जो भी वर्जिश होती थी वो कराते थे सर। और इसके बाद हम लोग नाश्ता करके फिर से गांव में, रोज की यही रूटीन थी जो हम जब तक हम लोग गांव में रहे 20 से 26 तारीख तक, एक हफ्ता। और इसके बाद हम लोग जब आ रहे थे कैंप से वापस तो वहाँ के स्कूल में जाकर हर बच्चे को हम ये बताए कि आप क्या करना है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके अंदर बहुत सी काबिलियत होती है, लेकिन उसको परवान चढ़ाने के लिए कोई भी उनको आगे मोटिवेट नहीं करते। बच्चे को बोल रहे थे हम लोग इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन वो लोग बोल रहे बाद में हमारे भैया अल्लाह क्या करे, बोलते कुछ भी नहीं, इंटर करे 10th करे इंग्लिश है। बच्चों को जब उनकी काबिलियत है तो माँ बाप भी उसको परवान चढ़ाना जरूरी है, उन लोग के अंदर शऊर पैदा करना जरूरी है। तो बच्चे बोल रहे थे हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो हम लोग क्या करना। तो हम लोग बोले आप इंटर करो, उसके बाद में आपको जो भी इसमें जाना है, आपको जैसा पुलिस में जाना है आप लोग अभी से प्लानिंग करो और उसमें चले जाओ। तो बच्चे बोले आप लोग क्या कर रहे, तो हम लोग यहाँ पे बोले कि हम एनएसएस कैंप में आए हैं, यहाँ पे साफ सफाई करने आए हैं। तो वहाँ पे हम झाड़ा लगा रहे, तो बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि हम तुम लोग आए हमारे स्कूल में, बोलते छोटे छोटे बच्चे थे। और उन लोग को हम लोग जाके तालीम भी दी है, वहाँ पे उन लोग को सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए। उसके बाद वहाँ पर शजरकारी करते हुए हम लोग अपना कैंप का इख्तिताम किया। इतना कहते जो भी हमारे कॉलेज में है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएससी, एमपीसी, बीए, जो भी गर्ल्स एंड बॉयज है वो लोग भी बढ़ चढ़कर एनएसएस कैंप में हिस्सा लीजिए। और कैंप में यहाँ पे कॉलेज में करना अलग मकसद है, लेकिन जब मैम कैंप को लेकर आते हैं वो कैंप में जाना असल मकसद है हमारा। वहाँ पे गाँव के लोगों में शऊर पैदा करना ये मकसद है हमारा। और इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। नेक्स्ट शिवारेड्डी। ప్రథమోపాధ్యాయులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు నాతోటి విద్యార్థులకు అందరికీ నా అభినందనలు। ఈరోజు నిర్వహించినటువంటి జాతీయ సేవా పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సమాజంలో సృష్టించబడిన ప్రతి విద్యార్థి తనను ఒక సంఘజీవిగా గుర్తించడానికి ఒక గుర్తింపుగా ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ అనేది నిర్వహించబడుతుంది। ఇది 1949లో గాంధీ శాంతియుత యుద్ధం తర్వాత, స్వతంత్రం తర్వాత మనకి అమల్లోకి వచ్చింది। ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం।
దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రకృతి యొక్క వైపరీత్యాన్ని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని రేకెత్తించడానికి ఒక ముఖ్య మూలంగా పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ జాతీయ సేవా పథకం ఒక మనిషి, ఒక తోట మనిషికి అందించవలసిన సేవ ఏదైనా చిన్నదైనా అవనియండి, పెద్దదైనా అవనియండి, తన వంతు తన సేవ ఎలాంటి లంచగొట్టితనం ఆశించకుండా చేయడానికి ఈ జాతీయ సేవా పథకం అనేది ఒక ముందస్తు స్థానంగా నిర్వహించబడింది అన్నట్టు చెప్పవచ్చు. దీనికి అవగాహనపై మనకు ఒక వారం పాటు జాతీయ సేవా పథకంపై క్యాంప్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఐదులో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వివరిస్తూ మరియు పరిసరాల యొక్క శుభ్రతను గురించి తెలియజేస్తూ నిరుద్యోగులు ఎవరైనా ఉంటే వారికి తగినటువంటి సేవను అందించే స్థానంలో ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ అనేది ఒక ముందు భాగంగా చెప్పవచ్చు. ఇందులో మనం ఎక్కడైనా ఒక గ్రామానికి క్యాంపుపై వెళ్ళినట్లయితే ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు తగినటువంటి పరిష్కారాలను మనం ఇవ్వడానికి ఉపయోగించినటువంటి జ్ఞానానిపై ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ ఒక అవగాహన ఇస్తుంది. దాన్ని మనం అమలు చేసే విధానాన్ని ఎదురున్న మన ప్రజలకు ఒక ఉపయోగకరంగా మారాలని ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో మేము ఒక 7 రోజులు ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు బీడకన్య మరియు కిష్టపూర్ అనే ఊర్లో చేసాము. ఆ 7 రోజుల్లో రోజు ఒక పనిని చేపట్టామన్నమాట. ఒకరోజు పరిసరాలను శుభ్రం చేయడంపై వారికి ఒక అవగాహన ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామంలో అక్షరాస్యులు నిరక్షరాస్యులు ఎంతమంది, వాళ్ళకు నిరక్షరాస్యులు అయి ఉంటే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి పరిస్థితులకు పరిష్కారాలు ఎలా ఉండాలి దాని గురించి అవగాహన ఇవ్వడం జరిగింది. మరి తర్వాత మన పక్క ఊర్లో బీడకన్యలో కూడా ఒక రోజు స్టే చేయడం జరిగింది. అక్కడ గ్రామ సర్పంచ్ తో పాటు ఒక క్యాంపు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకొని ఆ ఊరి యొక్క అవగాహనను తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ మేము సమాచారాన్ని అందించామనుకుంటున్నానంటే మేము ఎన్ని చెప్పినా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సభలో ఇప్పుడు నేను ఎన్ని చెప్పినా అన్ని వినాలని ఏం లేదు, కానీ విన్నవారి దాంట్లో ఎవరైనా ఒక్కరు విన్న వాటిని ఒక్కటన్నా పాటిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ సభను సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. मैं रामलू सर को दावा देती हूँ कि वो एनएसएस खैरात कैसा करें कि एनएसएस के मकासद क्या हैं और उसकी గౌరవనీయులైన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఎన్ఎస్ఎస్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ అస్లాం ఫారూక్ సార్, కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ పొలిటికల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ డాక్టర్ గౌస్ సార్, ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ 2 ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ శ్రీమతి ఆయేషా మేడం గారు, అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ 3 ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ మొహమ్మద్ ముజఫర్ అలీ సార్ గారు, మరియు ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శ్రీమతి కిరణ్మయ్య మేడం గారు, తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లెక్చరర్ భవానీ మేడం గారు, और उर्दू डिपार्टमेंट के इशरत मैडम और कॉमर्स डिपार्टमेंट के इरफाना मैडम और मेरे प्यारे एनएसएस वालंटियर्स అందరికీ నా నమస్సుమాంజలులు. ఈరోజు మనం ఎన్ఎస్ఎస్ డే జరుపుకుంటున్నాం. మీరందరూ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇది నా కోసం కాదు,
మీకోసమే. దాని మోటోనే నాట్ మీ బట్ యు అనేది దాని మోటో. కాకపోతే మీరు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. మేము డిసిప్లిన్గా ఉండండి అంటే సార్ మాకు చెప్పట్లేదు, వేరేలా చెప్తున్నారు అనుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఎన్ఎస్ఎస్ మోటో ఏంటంటే నా కోసం కాదు, మీకోసం పనిచేస్తానని మనం స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావడం. అయితే మీరందరూ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్లో ఎందుకు జాయిన్ కావాలంటే నా కోసం జాయిన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, కళాశాల కోసం జాయిన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే మీరు ఎన్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ కావాలి. మీరు ఎన్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళను ఒకసారి పాత వాళ్ళను మిత్రులు మన దగ్గర ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తారు వాళ్ళు. సో అది ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్. అలాంటి ప్రోగ్రాంలో మీరు అందరూ జాయిన్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకో చిన్న విషయం ఏంటంటే నిన్న 2 రోజుల పాటు మాకు రెసిడెన్షియల్ వర్క్షాప్ జరిగింది. ఆ వర్క్షాప్లో ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలని చెప్పారన్నమాట వాళ్ళు. నేను ఫొటోస్ కూడా మన ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ గ్రూప్లో పెట్టాను మీకు. మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, కళాశాల విద్యా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీమతి కరుణ మేడం గారు వచ్చి ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. తర్వాత సిసి నుంచి చాలా మంది